Jai Hind student, welcome to biology class chapter 5 morphology of flowering plants. Now student, in this lecture we will discuss about gynoecium, its types and important terms related to the gynoecium. Now the first thing is that what is gynoecium? Gynoecium is the female reproductive part of a flower that we have already studied and it is made up of वन और मोर कार्पल्स. ठीक है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का और ये एक या एक से ज़्यादा कार्पल से भी बना होता है. कार्पल्स क्या होते हैं? कार्पल्स इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, दैट इज स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओवरी, दैट यू कैन सी इन द फिगर. दिस इज अ कार्पल and it consists of style, stigma and ovary. Now ovary you can see it is the enlarged basal portion. ये जो नीचे का portion होता है swollen portion, that is known as ovary और इसमें ovules present होते हैं and ovules they are also known as megasporangium. Now after this ovary you can see an elongated part is present and this elongated ये जो लंबा सा part है that is known as style. Now style it serves as a passage. ये पैसेज की तरह काम करता है स्टाइल, जहाँ से पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो पॉलन ट्यूब ग्रो करके पॉलन ट्यूब बनाते हैं एंड दिस पॉलन ट्यूब passes through the style and reaches to the ovary. Now the uppermost part that is the stigma. Stigma is the uppermost part and it is sticky in nature and it serves to receive the pollen grains. ये pollen grains के reception के लिए इस surface को use करते हैं. यहीं पे pollen grains आके stick हो जाते हैं और उसके बाद they start growth. Now each ovary it bears one or more ovules. ओके, एज यू कैन सी ओव्यूल्स जो हैं वो एक भी ओव्यूल हो सकता है और एक से ज़्यादा भी ओव्यूल्स हो सकते हैं. ओके, नाउ let's move forward. Now when more than one carpel is present, it may be free apocarpus as in lotus and rose or fused together syncarpus as in mustard and tomato. After fertilization, ovule changes into seeds and ovary matures into fruit. Now this second para you can see कि जब एक से ज़्यादा कार्पल्स प्रेजेंट होते हैं और वो अगर फ्री हैं तो उसको हम बोलते हैं एपोकार्पस कंडीशन. उससे पहले आई जस्ट वांट टू टेल यू कि जो गायनेशियम के ये टाइप्स बताए जा रहे हैं कि गायनेशियम जो है वो 2 टाइप्स का होता है. ओके, एपोकार्पस एंड सिनकार्पस कंडीशन इज देयर. और जब एपोकार्पस कब बोलेंगे? जब जो कार्पल्स होंगे 1 और कार्पल्स होंगे 2 या 2 से ज़्यादा और सारे कार्पल्स फ्री होंगे, देन दिस कंडीशन इज नोन एज एपोकार्पस. और जब ये ही कार्पल्स जो हैं सारे fused होंगे, then this condition is known as syncarpus. Okay, so these are the 2 types of carpels which are and if you just want to see the example एपोकार्पस कंडीशन की अगर हम बात करें तो एपोकार्पस कंडीशन जो है लोटस, रोज, ये एग्जाम्पल्स हैं जिसमें हम जो है एपोकार्पस तरह का गायनेशियम देखते हैं, मींस फ्री होते हैं कार्पल्स. एंड इन केस ऑफ सिनकार्पस हम कह सकते हैं मस्टर्ड, टोमेटो, दीज आर द एग्जाम्पल्स जिसमें जो गायनोशियम होता है दैट इज़ फ्यूज्ड. नाउ इन दिस फिगर यू कैन सी कि किस तरह एपोकार्पस और सिनकार्पस गायनोशियम जो है इट लुक्स लाइक. नाउ इन एपोकार्पस यू कैन सी ये जो कार्पल्स हैं, ये जो आप पूरा फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये एक एक कार्पल्स हैं जिनसे ये बना एंड दीज ऑल आर फ्री. एज यू कैन सी आप इसमें काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 कार्पल्स हैं एंड दे ऑल आर फ्री. एंड इफ द सिनकार्पस कंडीशन इज देयर यू कैन सी ये कार्पल्स जो हैं सारे फ्यूज्ड हैं. ओके, फ्यूज्ड हैं लोअर पोर्शन में एंड ऊपर का जो पार्ट है दैट इज़ जो आपको दिख रहा है बाइफरकेटेड पार्ट, दैट इज़ द स्टिग्मा पार्ट. तो उससे आप काउंट कर सकते हो जितने स्टिग्मा होंगे मीन्स उतने ही कार्पल्स होंगे एंड these all carpels are fused. They fuse to form a conate like structure. कोन की तरह एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं. ओके, so this is all about the gynoecium. Now I hope you all have understood. Now gynoecium में ही एक और कॉन्सेप्ट आता है ओवरी में हम पढ़ेंगे, that is placentation and that we are going to study in the next lecture. Thank you students.